नमस्कार। भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल और उत्तर प्रदेश का बिजनेस हब यानी कि मेरठ, न्यूज़ 18 देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल के मंच पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। मैं अमनदीप। स्वयं मीडिया एंड प्रोडक्शन एंड मेरठ इंडस्ट्रियल प्लेस पार्क प्रेजेंट न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, विकास की बात मेरठ से। पावर्ड बाय न्यूमैक्स, को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमारे हेल्थ पार्टनर हैं प्रेम हॉस्पिटल एंड नोवा हॉस्पिटल। एजुकेशनल पार्टनर हैं हमारे दयावती मोदी स्कूल एंड मेरठ पब्लिक स्कूल ग्रुप। वेन्यू पार्टनर हैं हमारे द भूटानी हेरिटेज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से आज इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। स्वयं मीडिया प्रेजेंटेड बाय द भूटानी, वेन्यू पार्टनर द प्रेम हॉस्पिटल, स्पेशल पार्टनर नोवा हॉस्पिटल, स्पेशल पार्टनर न्यूपैक्स, पावर्ड बाय दयावती मोदी स्कूल, स्पेशल पार्टनर मेरठ इंडस्ट्रियल, प्रेजेंटेड बाय एमपीएस, स्पेशल पार्टनर एसडीएस ग्लोबल हेल्थ केयर पार्टनर। आप सभी पार्टनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप ही के सहयोग से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विकास की बात मेरठ से कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। मेरठ की उपलब्धियों और संभावनाओं के बारे में न्यूज़ 18 संवाद का सबसे बड़ा मंच लेकर हम हाजिर हैं। विकास की बात मेरठ से आज बतौर चीफ गेस्ट हमारे बीच में मौजूद होंगे माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, और साथ ही हमारे बीच में मौजूद होंगे विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। तो संवाद का ये महामंच साक्षी बनेगा सम्मान का। इस मंच पर सम्मानित किए जाएंगे वो दिग्गज जो मेरठ को तरक्की का एक्सप्रेस वे दे रहे हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर नितिन मलिक, एमडी है नोवा हॉस्पिटल गंगानगर मेरठ। कशिश शर्मा हमारे बीच में एमसीएच हैं, और साथ ही डॉक्टर अनुज शर्मा, एमडी प्रेम हॉस्पिटल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कशिश, मैं आप ही के साथ में शुरुआत करना चाहूँगी। अगर मैं 10 साल पहले की मेरठ की बात करूँ हेल्थ सेक्टर की, तो पिछले 10 सालों में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? और एक तस्वीर आती थी छोटे शहरों को लेकर, या फिर बड़े शहरों में भी ऐसी बहुत सारी छोटी जगहें होती हैं जहां पर सही इलाज नहीं मिल पाता है या फिर एडवांस सुविधाएं मौजूद नहीं होती हैं। तो क्या अब मेरठ उतना विकास कर चुका है? मैं कहना चाहूँगा कि भी हाँ, पहले से मेरठ में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले की सेवाएं में जो आज से 10-15 साल पहले जो सेवाएं होती थी, उसके मुकाबले आज की डेट में हम काफ़ी आधुनिक सेवाएं दे पा रहे हैं। सभी तरह के विभागों का इलाज हम यहाँ पे सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। मरीज़ों को यहाँ से दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमरजेंसी में भी हम यहीं पे उनको सारी तरह की सेवाएं, न्यूरो सर्जरी में और बाकी कार्डियोलॉजी और बाकी सारी तरह के अलग अलग ब्रांचेस में हम सारा का इलाज सफलतापूर्वक यहीं मेरठ में ही दे पा रहे हैं, जो उनके लिए एक समय पे हो जाता है, जो समय भी इम्पॉर्टेंट होता है इसी तरह के मरीज़ों के लिए। और साथ में जो एक्सपेंडिचर होता है वो दिल्ली एनसीआर से कंपेयर यहाँ पे कम खर्चा लगता है उनका। आप कितना विकास देख पा रहे हैं मेरठ में हेल्थ सेक्टर में? साथ ही मैं एजुकेशन की भी बात करूंगी, क्योंकि बात अगर हेल्थ की करें तो यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पहले लोगों को छोटे शहरों में वो पढ़ाई भी नहीं मिल पाती थी और बच्चों को फिर बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो कितना बदलाव आप देखते हैं डॉक्टर नितिन? दोनों ही चीज़ों में हम लोगों ने एक ड्रास्टिकल चेंज देखा है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात हो। अभी पहले की बात करें, अभी जैसे मेरठ दिल्ली से इतने पास है, अबाउट 60-70 किलोमीटर्स एंड जस्ट 30-40 मिनट्स ड्राइव। लगभग चार मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड वी कैन से कि भाई कम से कम 400-500 मेडिकल एजुकेशन की सीट्स हैं। ये एक ग्रोथ है। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात अगर हम करें कि भाई फैसिलिटीज़, किन किन बीमारियों की बात पिछले एक डिकेड या 10-15 सालों में जो हुआ है, आज अगर हम दिल्ली इतने पास होते हुए भी अगर उससे कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मोर देन 95% चीज़ें हैं हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे आज मेरठ में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की न्यूरो की बात करेंगे
कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरीज हो गई, मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, वेरियस हॉस्पिटल्स जहाँ पे कि ये सर्जरी अवेलेबल है। आप किडनी से रिलेटेड बात करें, किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं वो अवेलेबल हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब वो सर्जरीज हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स में या बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होती हैं। मतलब दिल्ली पास है, ठीक है, डेफिनेटली वहाँ पे होती है, बट अब लीवर ट्रांसप्लांट इज़ अ हाई एंड सर्जरीज, उसके लिए भी देर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स विच आर अंडर प्रोसेस, मतलब उनके लाइसेंसेस की इश्यूज होंगे बट दे आर अंडर प्रोसेस ऑफ लाइसेंसेस। इसके अलावा एक मेजर जो टर्शरी केयर फैसिलिटी की इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटीज़ के लिए देर आर मैनी हॉस्पिटल्स विच आर प्रोवाइडिंग दिस सर्जरी दिस फैसिलिटीज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरठ की एक बड़ी टेरिटरी का ड्रेनेज है, लगभग 150-200 किलोमीटर्स के आसपास की टेरिटरी, जिसमें कि 80% जो लोग हैं वो रूरल पॉपुलेशन से हैं, कम अफोर्डेबिलिटी वाले हैं। उन लोगों के लिए दिल्ली उतना आसान नहीं है, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एडमिशन्स आसान नहीं है, बेड्स की अवेलेबिलिटी रहती है, कॉरपोरेट्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मोर देन 95% जो बीमारियों का इलाज है, अब ग्रेजुअली सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मेरठ में वो सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। डॉक्टर अनुज, अगला सवाल मेरा आपसे है, आप मेरठ में कितना ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, और भारत की एक समस्या रही है कि यहाँ पर हर कोई खुद डॉक्टर बन जाता है, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में भी या इस बात को लेकर भी लोग अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव आप देख पा रहे हैं? मैम, मेरे को करीब 18 साल हो गए यहाँ पे मेरठ में, एंड आई हैव सीन अ ड्रास्टिक ड्रिफ्ट। मतलब आप तो चलिए दवाइयों की बात कर रहे हैं, हमने ऐसा भी टाइम देखा है जिसमें ऑपरेशन भी बिना डॉक्टर के हो जाते थे। नाउ पिछले 18 सालों में मतलब यू हैव एवरी स्पेशलिटी इन मेरठ अवेलेबल। मेरा एक IVF सेंटर भी है, तो हमारे पास दिल्ली के क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज दिल्ली में जो IVF शायद 3-4 लाख रुपए का है, वो हमारे यहाँ 1-1.5 लाख रुपए का होता है, विद द सेम मशीन, सेम टेक्निक, सेम एक्सपीरियंस। तो मेरठ एक तरीके से बून है इवन जो लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है मेट्रोज में, उनके लिए भी। एंड और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मैं इनको बोलता हूँ वार्निंग साइंस, हमारी गाड़ी में भी जब वार्निंग साइन आता है ना तो हम सर्विस सेंटर चले जाते हैं, बट हमारी बॉडी जब हमें वार्निंग साइन देती है, रेगुलर हेडेक रहना, रेगुलर पेन रहना, लिथार्जिक रहना, नींद सी आती रहना, हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। एंड बिलीव मी, ये डाटा है जो हमारी मेडिकल लिटरेचर में है कि 70-80% कॉम्प्लिकेशंस कैन बी अवॉइडेड इफ ट्रीटेड अर्ली। मतलब अगर आप टाइमली पहुंच गए, टाइमली डायग्नोज हो गए, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी, अपेंडिक्स है, छोटा सा ऑपरेशन है, बट अगर वो रप्चर कर गई तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, आपका रिस्क बढ़ेगा, आपका ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा टाइम अस्पताल में रहेंगे, आपका अपना काम सफ़र करेगा, ज़िंदगी भर के लिए बड़ा स्कार लेके जाएंगे। तो आई ऑलवेज सेज कि भाई अगर गाड़ी पे इतना ध्यान दे सकते हो, एक वार्निंग साइन के लिए सर्विस सेंटर जा सकते हो, तो इफ समथिंग इज हैपनिंग, योर बॉडी इज गिविंग यू अ साइन। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि वो एकदम से हार्ट अटैक आ गया, एकदम से हार्ट अटैक कभी नहीं आता, इट हैज़ बीन इग्नोर्ड। आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप चलते हुए हाफ रहे हो, बट यू आर इग्नोरिंग कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरी डेडलाइन आ रही है, इसके बाद दिखा लूँगा, तो वो चीज़ अल्टीमेटली लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन। तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए और ये बहुत ही खास डिस्कशन करने के लिए, जिससे ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा। और अब हमारे बीच में वो खास मेहमान पहुंच चुके हैं जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं, हमारे बीच में पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेश पाठक जी आपका। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संकेत मिश्रा का कि मंच पर आएँ, और मैं इनवाइट करना चाहूँगी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी को, और मैं चाहूँगी कि बुके के साथ में हमारे खास मेहमान का स्वागत किया जाए। प्लीज संकेत स्टेज पर आएँ। और मैं चाहूँगी कि ब्रजेश पाठक जी पोडियम पर आएं और अपने विचार हम सभी के साथ में साझा करें। नेटवर्क 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के
विकास की बात मेरठ से के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरठ की विकास की परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 से संकेत जी, अमित जी और उनके साथ पूरी नेटवर्क 18 की टीम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश विकास की गति को 2017 के बाद से तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। 2017 से अब तक अगर डेवलपमेंट के मोर्चे पर आप नजर डालेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2017 से पहले इस राज्य की पहचान दिल्ली बॉर्डर से निकलते ही एक रात के अंधेरे में होती थी। इसी राज्य में 2017 से पहले एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। आप सबको अच्छी तरह याद होगा। बिजली के बगैर विकास को न गति मिलेगी न विकास दिखेगा। लेकिन मुझे कहने में प्रसन्नता है, 2017 के बाद से लगातार विद्युत व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने में हम सफल हुए हैं, आपूर्ति करने में हम सफल हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश राज्य के 75 के 75 जनपदों को, जिला मुख्यालयों को राउंड द क्लॉक, तहसील को 22 घंटे, गांव और ब्लॉक मुख्यालय को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 2017 से पहले ढेर सारे उत्तर प्रदेश के गांव ऐसे थे जहां आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी, उस समय बिजली नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से हर मजरे में, हर गांव में बिजली पहुंचा करके निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया। आज मुझे कहने में गौरव हासिल है कि 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली हम पीक आवर में खर्च कर रहे हैं और हमारे पास बिजली की कोई समस्या नहीं है। आज हम चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। और केवल चीनी हमारे पास जब अतिरिक्त हुई तो हमने केवल चीनी का उत्पादन नहीं किया है, एथेनॉल उत्पादन में पूरे देश को हमने रास्ता दिखाने का काम किया। एथेनॉल उत्पादन में हम पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर हैं। सड़कों का बुरा हाल था, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से हमने जोड़ने में सफलता हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है। मेरठ से अगर प्रयागराज जाना होता था तो 10 बार कोई सोचता था, लेकिन कुछ महीने के बाद आप पाएंगे गंगा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, जो मेरठ से प्रारंभ होकर सीधे प्रयागराज आपको कुंभ के जो त्रिवेणी का दर्शन कराने का काम करेगा। और केवल मेरठ नहीं, मेरठ से हरिद्वार को भी जोड़ने का काम तेजी के साथ आगे चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। हमारे व्यापारी भाई, उद्योगपति भाई सामने बैठे हैं। नई नई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं। हमने परिवर्तन किया है नीतियों में। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे औद्योगिक विकास का मामला हो, हमने हर सेक्टर में परिवर्तन किया है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है। और आज भी इन्वेस्टर समिट 1 से लेकर के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तक ढेर सारे हमने एमओयूज किए हैं। और मेरठ का विकास मतलब प्रदेश का विकास है। मेरठ तो उत्तर प्रदेश का मुहाना, यहीं से प्रवेश लोग लेते हैं। तो मैं मेरठ के विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराता हूं और नेटवर्क 18 को इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ मेरठ में इस मेरठ के विकास की बात, मेरठ से एक कार्यक्रम का आयोजन करके हम सबसे, मेरठ के उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन से, प्रबुद्ध लोगों से, पत्रकार मित्रों से मिलने मिलाने का अवसर हमें प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से नेटवर्क 18 के सभी प्रमोटर्स का, संकेत जी का, अमित जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने कीमती वक्त निकालकर हमारे इस मंच पर अपने विचार प्रकट किए। और अब मैं अपने साथी संकेत मिश्रा को बुलाना चाहूँगी। और अब संकेत हमारे चीफ गेस्ट को मोमेंटो देंगे। अब जो महारथी हैं, जिनके डेडिकेशन से, कंट्रीब्यूशन से उत्तर प्रदेश को प्रगति मिल रही है, मैं चाहूंगी सर आप उनको भी सम्मानित करें। एक एक कर मैं सभी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए महावीर अग्रवाल जी के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर है मेरठ इंडस्ट्रियल प्लेस पार्क के। जोरदार तालियां।
अब मैं मिस्टर सुनील गोयल जी को बुलाना चाहूंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं न्यूमैक्स लिमिटेड मुजफ्फरनगर। और मिस्टर अनुज शर्मा प्लीज स्टेज पर आए, प्रेम हॉस्पिटल मेरठ। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। रचना शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, मेरठ पब्लिक स्कूल ग्रुप से। विक्रमजीत सिंह प्लीज आप भी मंच पर आए। डॉक्टर रितु दीवान डायरेक्टर प्रिंसिपल दयावती मोदी एकेडमी मेरठ। नितिन मलिक जी एमडी नोवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेरठ, प्लीज सर मंच पर आए। आशीष जी डायरेक्टर हैं स्वयं मीडिया एंड प्रोडक्शंस। आशीष जी बहुत शुभकामनाएं आपको और प्लीज आप मंच पर बने रहें। और नेक्स्ट हमारे बीच में होंगे गोल्डी भूटानी जी, एमडी है द भूटानी हेरिटेज मेरठ, प्लीज सर स्टेज पर आएं। नीरज मित्तल पायल फर्नीचर मेरठ। विशाल अग्रवाल जी सीईओ हैं जेपी ब्रदर्स, सर प्लीज मंच पर पधारें और सम्मान ग्रहण करें अपना। और डॉक्टर कशिश शर्मा नोवा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मेरठ, सभी को बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रजेश पाठक जी आपको बहुत बहुत आभार। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी उमेश श्रीवास्तव को मंच पर बुलाना चाहूंगी जो अगले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सीडीओ नुपुर गोयल जी हमारे बीच में होंगी और एसपी सिटी हमारे बीच पे मौजूद होंगे। आयुष विक्रम सिंह जी प्लीज मंच पर आएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर कोना विकास की बयार बहाता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में विकास की गाथा बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीडीओ नुपुर गोयल जी और हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। नुपुर जी, आज हम विकास की बात मेरठ से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मेरठ चहुं ओर विकास की गाथा लिखता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ से दिल्ली की दूरी अब मात्र 45 मिनट की रह गई है। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, रैपिड यहाँ से दौड़ने लगी है, गांव-गांव विकास की बयार बह रही है। मेरठ के विकास को लेकर के और यहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि मेरठ में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए हैं। मैं शुरुआत ही यहाँ रैपिड रेल से करना चाहूँगी। मेरठ आई थिंक एशिया का ऐसा पहली सिटी है जहाँ पर रैपिड रेल के साथ साथ मेट्रो भी है। तो यहाँ पर दोनों का ही पैरेलल में विकास हुआ। यहाँ पर आरआरटीएस भी बनी और मेट्रो भी बनी और जल्दी हम देखेंगे कि वो शुरू भी हो जाएगी। साथ ही में आरआरटीएस मेट्रो के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से जो दिल्ली और मेरठ के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। डिस्टेंस के साथ साथ टाइम टेकन जो एक जर्नी का था वो शायद आज से 10 साल पहले शायद 4 घंटे लगते थे लोगों को पहुंचने में, वो अब सिर्फ 1.5 घंटे में सिमट के रह गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ लिए गए हैं और मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान की, जिसके अंदर कुछ ही सिटीज़ को यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया है और यहाँ पर सिर्फ मेरठ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें मुख्यतः रोड्स, ड्रेनेज, सिटी का अपलिफ्टमेंट, इसी चीज़ के लिए एक स्पेशल पैकेज मेरठ को दिया गया है। मेरा मानना है कि इसके चलते अगले 5 साल में हम शायद मेरठ को पहचानने में भी एक बार देखेंगे कि हाँ, दिस इज़ द रियल चेंज, जो मेरठ वासियों को भी देखने को मिलेगा और शायद मेरठ एक बहुत अच्छा वेस्ट यूपी का शहर निकल के आ जाएगा। जी हाँ, थैंक यू। आयुष विक्रम सिंह जी एसपी सिटी हमारे साथ मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुआ है। अभी डिप्टी सीएम मंच पर मौजूद थे,
वो अपने भाषण में लॉ एंड ऑर्डर का ही जिक्र कर रहे थे। मेरठ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या कहेंगे, खासतौर से नारी शक्ति, जिस तरह से सरकार लगातार मिशन शक्ति को लेकर हर वर्ष ये आयोजन होता है, मिशन शक्ति से नारियों में कितना आत्मविश्वास जगा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, मेरठ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था कितना सुदृढ़ हो गई है? देखिए, जैसा कि आपको है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराधियों के खिलाफ, और 2017 के बाद से जो डेटा है हमारे पास 8,500 से ज़्यादा लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं, बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 4,500 मुठभेड़ हुई हैं, 8,500 से अधिक अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 3,500 से ऊपर उनके पैर में गोली लगी थी। 85 से अधिक जो है मुठभेड़ में ढेर भी हुए हैं। जो अगर आप नेशनल एवरेज की बात करेंगे तो नेशनल एवरेज जो हमारा है वो 448 है एनसीआरबी डेटा के अनुसार, वहीं मेरठ का 335 है आपराधिक जो रेट है उसमें काफ़ी कमी आई है इसमें। और अगर आप मर्डर की बात करेंगे तो मर्डर भी जो हमारा है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है, इवन 60% लेस है। जो नेशनल एवरेज है वो 2 है अगर उसमें, तो मेरठ का 1.4 है। और इसमें लगातार जैसे मैंने बताया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है। कोई भी अपराध होता है हम उस पर स्विफ्टली एक्ट करते हैं। जीरो टॉलरेंस है, डेटरेंस है, और जितने अपराधी हैं उस पर निगरानी रखने के लिए हम लोग ने 600 से अधिक हिस्ट्री शीट 1 साल के अंदर खोली है। उन पे लगातार नज़र रखी जा रही है, निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि महिला मिशन शक्ति 5.0 हमारा चल रहा है, और इसमें हर थाने में हमने एक सेंटर्स बनाए हैं जो सरकार के निर्देशों अनुसार। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक एक जोन क्रिएट किया गया है जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करें, अपनी बात रख सकें। एंटी रोमियो टीम बनाई गई है जो रोज़ सुबह निकलती है, दिन भर वो अपना राउंड पे रहती है। कोई भी ऐसे लोग अपराधी या कोई भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं, महिला अपराध कारित करते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करती है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो महिलाएं हैं, जो जितने लोग हैं, उसमें एक जो कहते हैं एक सेफ़ जो एक अनुभव कर सके, सेफ एटमॉस्फेयर हम दे सकें, हमारे पूरा प्रयास रहा है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और सीडीओ नूपुर गोयल, जिन्होंने विकास की बात मेरठ से कार्यक्रम में अपने विचार रखे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विकास की बात मेरठ से सही मायने में मेरठ की उन्नति, उपलब्धियों के नए अध्याय के बारे में बातचीत का सार्थक मंच साबित हुआ है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और आपकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा शानदार बनाया। दिस इज योर होस्ट अमनदीप साइनिंग ऑफ। थैंक यू।